ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हम जो लेके आए हैं 2024 में शनि महाराज किस प्रकार से आपके जीवन में खेल खेलने वाले हैं। देखिए, सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए शनि का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2024 के अंदर। शनि के ही प्रभाव में बृहस्पति भी चल रहे हैं। पिछले पूरे वर्ष में हमने देखा कि किस प्रकार से शनि के पूरे प्रभाव में अब बृहस्पति महाराज चलते रहे पूरे समय, और 2024 में भी आधे वर्ष शनि की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति में पड़ने वाली, और बृहस्पति जितने शुभ स्थान में उम्मीद लेके आए थे उतना प्रभाव दिखा नहीं पाए, क्योंकि राहु के साथ चल रहे थे। बाद में शनि महाराज की दृष्टि भी लगातार तो चली रही थी, राहु के प्रभाव से हट भी गए, लेकिन शनि की दृष्टि लगातार चल रही है। तो जितना प्रभाव 12 साल बाद भाग्य जगाने के लिए शनि को महाराज को करना चाहिए था, वो उतना कर नहीं पाए। लेकिन यदि उपाय सही से समझ लिया जाए, कर लिया जाए, रास्ता पथरीला हो सकता है, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ते पर चला ही ना जा सके। हमको केवल प्रयास करना है और सही दिशा को समझना है। हमारी समस्या क्या है कि हम विचित्र विचित्र कारणों में फंस जाते हैं, और लेकिन रास्ता तिल की ओट पहाड़ होता है खाली। इस बात को समझ लें, तिल की ओट पहाड़ एक कहावत है कि कोई बहुत बड़ा भयंकर स्थिति नहीं है, लेकिन केवल उस रहस्य को समझना है कि किस प्रकार से आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना है। भगवान की जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई, ये शास्त्र में वर्णित है ना। तो केवल वही इस प्रभाव को समझना है कि क्या होने वाला है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले समझ लें कि शनि महाराज कर क्या रहे हैं आपकी राशि में। सूर्य प्रधान राशि है सिंह आपकी, और शनि कहाँ चल रहे हैं। जनवरी 2000 जो विशेष तौर पे 23 में शनि का परिवर्तन हुआ, और वो हुआ परिवर्तन छठे भाव से निकलकर आपके राशि के अनुसार से सप्तम भाव में शनि पदार्पण कर रहे हैं। सप्तम भाव स्वग्रही उनकी राशि, और ये स्वग्रही राशि वहाँ पर होते हुए क्या कर रही है। शनि सप्तम भाव में जब होते हैं तो सप्तम भाव जीवन साथी का भाव, व्यापार का भाव, और खासकर एक तरह से मार्केश भाव भी माना जाता है। और शनि महाराज की दृष्टि होती है 3, और पहली दृष्टि है कहाँ पर। पहली दृष्टि विशेष तौर पर है तृतीय दृष्टि, जो है तीसरे भाव की दृष्टि होती है, वो पड़ रही है भाग्य पर। भाग्य में बृहस्पति चल रहे हैं, वहाँ पूर्ण दृष्टि उन्होंने डाल रखी है उसके ऊपर। दूसरी दृष्टि डालते हैं शनि महाराज सप्तम भाव पे, जहाँ बैठे हैं वहाँ सप्तमी दृष्टि, यानी विशेष तौर पर लग्न पर देख रहे हैं। आपके स्वयं पर्सनल लग्न भाव जो होता है, आपकी पर्सनैलिटी, आप स्वयं तन, आपका शरीर पूरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। और शनि अगली दृष्टि डालते हैं दशम भाव पर। आपके सप्तम भाव से यदि हम बात करें तो वो दृष्टि पड़ रही है जहाँ बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, वहाँ से पड़ रही है वो दृष्टि चतुर्थ पर। चतुर्थ भाव किसका भाव है, पेट का भाव है, स्वास्थ्य का भी भाव माना जाता है। चतुर्थ भाव माता का माना जाता है। जमीन जायदाद, सुख, गाड़ी, मोटर, घर इत्यादि, इन सब समस्त प्रकार के सुखों का जो प्रभाव है, विचार जो है वो चतुर्थ भाव से किया जाना चाहिए। और शनि महाराज के अनुसार से आप समझें कि शनि का जो ये विशेष प्रभाव पड़ रहा है, बृहस्पति पर भी शनि ने दृष्टि डाल रखी है, और बृहस्पति महाराज करीब करीब 2 मई के आसपास परिवर्तन की तरफ जाएंगे। 2 मई 2024 को परिवर्तन करके आपके दशम भाव में पहुंच जाएंगे। वो आपके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ प्राप्त होने का योग बनेगा। अपना पूर्ण प्रभाव शनि महाराज आपके जीवन में उपस्थित करने की देंगे। सफलता भी देंगे, बृहस्पति महाराज सफलता भी देंगे, धन भी देंगे, सुख भी देंगे, सब प्रकार से। लेकिन शनि को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है यदि 2024 में आप संपूर्ण प्रकार से आपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, शनि की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि शनि स्वयं योगरत हैं, आपके जीवन में कार्य के अनुसार से प्रभाव देने वाले हैं। और साथ साथ शनि महाराज जो आपके जीवन में, शनि जहाँ बैठ रहे हैं वो किस अवस्था में है, शनि जहाँ चल रहे हैं कुंभ राशि में, वो तो उनकी अपनी राशि है, लेकिन शनि जो जहाँ पर देख रहे हैं वो कष्ट का योग है। शास्त्र में एक बड़ी विचित्र कथा आती है, पौराणिक कथाओं के अनुसार से यदि आप समझें कि जब गणेश जी की उत्पत्ति हुई, तो गणेश जी की उत्पत्ति जो हुई है, गणेश जी पे आपने आकृति देखी गणेश जी की, आदमी का धड़ है और सिर जो है वो हाथी का है। किस कारण से लगा। एक बड़ी विचित्र चलती बात कि भगवान गणेश का जो सिर है वो हाथी का है, वो किस कारण से लगा। शास्त्र में पौराणिक तौर पर उसका भी कारण कहा गया कि शनि की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी थी, और जिसके कारण से उनका सिर भी वहां स्थिर नहीं रह पाया, इसलिए शनि की दृष्टि में बड़ा दोष माना गया है। अब कहा जाता है कि कैसे इसको ठीक किया जाए।
पहले कथा समझ लीजिए, पूरी कथा किस प्रकार से शास्त्र के अंतर्गत आई है। उस कथा के माध्यम से, उस कथा के अनुसार से जब समस्त देवता गण जो है गणेश जी की जब जन्म उत्पन्न हुए तो सब लोग उनके दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन शनि उनका दर्शन नहीं करते हैं, जमीन पर देख रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। तो भगवान शंकर बड़े द्रवित होते हैं। समस्त देवता जो कहते हैं कि महाराज शनि महाराज की दृष्टि में दोष है, तो भगवान कहते हैं अरे चिंता ना करें, आप हमारे भक्त हैं और आप आशीर्वाद दें गणेश जी को। जब गणेश जी को वो दृष्टिपात करते हैं तो कालांतर में उस दृष्टि के दोष के कारण से गणेश जी की गर्दन भी नहीं बच पाती उस दृष्टि दोष के कारण से। तब समझें कि जब शनि की दृष्टि में इतना दोष है, तो जब आपकी राशि के अनुसार से, जो सिंह राशि की हम बात कर रहे हैं, वो शनि महाराज चल रहे हैं सप्तम भाव में, वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके स्वयं पर, तो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो आप समझ लीजिए जिन जिन क्षेत्रों के बारे में हम बता रहे हैं कि शनि का जो स्वयं बैठना जहाँ पर है वो व्यापार व्यवसाय पर जीवन साथी, लेकिन उनकी दृष्टि जहाँ पड़ रही है वहाँ पर वो विशेष तौर पर कष्ट दे सकते हैं आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पर। तो आप शनि का जो स्वभाव क्या है, शनि मंद मत धीरे धीरे चलने वाले हैं। शनि जो है अड़ियल है, शनि बदलते नहीं है। आमतौर पे जो शुक्र की नीति है वो फ्लेक्सिबल नीति है, गुरु की नीति जो है ज्ञानवान है, बृहस्पति की नीति ज्ञानवान है, लेकिन शनि जो है वो बड़े विचित्र प्रकार का योग बनाते हैं। वो बड़े अटक, मतलब जो उनको कर्म, अब कहा गया ना जैसा आपने कर्म किया उसका प्रभाव, दंडाधिकारी कहेंगे शनि। और जज जो होता है वो विशेष तौर पे वो संपैथी नहीं रखता है, जैसा आपने कर्म किया उसके अनुसार से आपके जीवन में उसका फल देना ही शनि का दोष नहीं है। तो आप जो आपने कर्म किया उसके अनुसार से आपको प्रभाव प्राप्त होंगे। जो कालांतर में हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं उसका प्रभाव ही तो शनि महाराज आपके जीवन में देते हैं। तो अब जो शनि का प्रभाव जो पड़ रहा है लग्न पर, तो समझ लें कि यानी जो अप्रोच है वो बिल्कुल बड़ी रिजिड अप्रोच शनि की मानी जाती है। तो यही प्रभाव आपके जीवन में आ सकता है। तो आप समझें कि इन पूरे 2024 में आपके अंदर अननेसेसरी की रिजिडनेस, मतलब जो अड़ियलपना, नहीं ऐसे ही होना है चीज़ों को, प्रैक्टिकल आप बहुत चीज़ों को समझने का प्रयास भी नहीं करेंगे। और पूरे वर्ष, पिछली बार आपने देखा होगा पूरे वर्ष, अब तो साल निकल चुका है, यही आपके साथ हो रहा होगा। उधर संबंधित विकार, जब बार बार लग रहा होगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बृहस्पति वहां पर जबकि बैठे हुए पूरी तरह से भाग्य को जगाने का प्रयास कर रहे थे, तो ऐसे में बृहस्पति अब बदल के आगे जाएंगे, वो सफलता का योग जबरदस्त बनाने के योग देंगे। लेकिन लगातार अभी जो चलता रहा, तो अब उसको कैसे ठीक किया जाए। एक साल आपने देख लिया ना, एक साल आपने अच्छे से देख लिया कि क्या क्या हुआ। जो हम बता रहे हैं वही आपके साथ चल रहा होगा। जमीन जायदाद के जीवन में चलते चलते मकान में अननेसेसरी खर्चे आ गए, वाहन अननेसेसरी का धोखा देगा, वाहन का सुख कम हो गया। ये कई प्रकार के योग, ये सुख में कई प्रकार का अंकुश शनि महाराज ने वहां दृष्टि डाल के लगा दिया। तो आप शनि को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से ठीक करने का प्रयास करें। शनि का एक प्रभाव और रहा, शनि सप्तम भाव में चल रहे थे तो दृष्टि डाल रहे थे तृतीय दृष्टि, जो पहली दृष्टि जो होती है शनि की, वो तृतीय भाव पर जो होती है, जो भाग्य का दृष्टि है, धर्म की दृष्टि है, वो विशेष तौर पर वहां भी प्रभाव उत्पन्न कर रहे थे। आपको धर्म से किसी ना किसी कारण से अलग करते चले जा रहे थे। पूजा पाठ में मन ठीक है लग रहा है, लेकिन वो उच्चाट होता चला जा रहा था धीरे धीरे। बृहस्पति के कारण वहां पर कुछ ना कुछ भाव मन में उत्पन्न होता। आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, धर्म से दूर नहीं हो रहे थे, तो बृहस्पति के कारण से थोड़े से बस दिखावे के लिए बैठे हुए हो, लेकिन शनि महाराज तो वहां धर्म से आपको दूर करते लगातार चले जा रहे थे। अब आप यदि इसको ठीक करना चाहो, शनि बड़ी मुश्किल से आपके इस भाव में आए हैं, कुंभ राशि उनकी अपनी राशि होती है, अब वहाँ आए हैं, तो अब आपको ठीक करना कैसे चाहिए, हम आपके लिए शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से वो उपाय बताने वाले हैं, जिनको आप कर बहुत बढ़िया तरीके से इन समस्त जो दोष बताए, कहाँ दोष बताए हमने आपको। नवम भाव का दोष, शनि की दृष्टि नवम भाव में पड़ रही है, और वो दृष्टि डालते ही शनि महाराज आपके भाग्य को आगे बढ़ने नहीं देंगे, धर्म से आपको दूर करेंगे। दूसरी दृष्टि पड़ रही है शनि की लग्न पर, लग्न में आपका अपना पर्सनैलिटी है, उसमें जिद पर ला देंगे। सामने वाला ना चाहते हुए मन में अपने भाव रख लेगा, यार इसको समझाने की जरूरत नहीं है, समझेगा नहीं। क्या होता है कि ये ग्रह का प्रभाव है कि आप गए किसी के सामने जाए, बोले चाहे ना बोले वो, लेकिन आपका ओरा ही बोलता है ना, तो वो ओरा सामने वाले पे ऐसा छा जाएगा। आप कहते हो मैं तो कुछ अच्छा करता हूँ, सब कुछ बढ़िया करता हूँ, लेकिन सामने वाला फिर भी मुझे, तो वो ओरा जो ग्रह का प्रभाव है आपके जो पर्सोना में आ रहा है, वो ग्रह के दृष्टिकोण से आ रहा है। सामने वाला समझ लेगा भाई इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये अड़ियल आदमी है, ये जो करना है वही करता रहेगा। तो अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो उपाय कर ले, वो हम आपको बताएंगे। ये प्रभाव होगा शरीर पर, कहीं ना कहीं लेजीनेस, टांगों में कोई दिक्कत उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी में देख रहे हैं शनि का स्वभाव, तो स्वभाव में समस्याएं ठीक आने के योग दिखाई दे सकते हैं।
और खासतौर पे टांगों इत्यादि में दिक्कत होने के योग बन सकते हैं सिंह राशि वालों के लिए। इसका एक प्रभाव और होगा, जो आपके चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि डाल रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। जमीन जायदाद संबंधी, वाहन संबंधी सुख, माता के संबंध में कष्ट आने के योग दिखाई दे सकते हैं। तो इन सब फैक्टर्स में शनि का विशेष प्रभाव उत्पन्न होने के योग बनेंगे, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न होने के योग पड़ेंगे। ठीक करने के लिए शनि को आपको ठीक करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पंडितों के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज, या ज्योतिषियों के पास, सो कॉल्ड ज्योतिषी जो होते हैं, उन्होंने दुकान खोल रखी है, नग पहना दो भैया। कोई कहेगा आज की तारीख में नया व्यवसाय शुरू हो गया, तेल पे तेल चढ़वा देते हैं। एक तो बाबा जी ऐसे हैं कि अरे 100 टीन तेल चढ़ा दो भैया शनि महाराज की प्रतिमा पर। क्या करेंगे, वो 100 टीन को बेचेंगे फिर वो, या फिर ज़मीन में डालेंगे, उससे क्या होगा, ज़मीन भी खराब होगी। ये निमित्त मात्र जो शास्त्र में उपाय बताए गए थे उसका आज बहुत दुरुपयोग हो रहा है। विशेष तौर पर हम सानिध्य ले, शास्त्र में कहा गया है ना, मंत्र का सानिध्य लेने का प्रयास करें, अपने आप में स्वभाव में परिवर्तन करने का प्रयास। उपाय तो वही हुआ, ये तो सुपरफिशियल उपाय हुए, आपने पैसे खर्च करके और पहन लिया। और ऐसे ऐसे जो लोग हैं कि जो हमने सुने हैं कि मतलब एक एक नीलम को 20-20 लाख में बेच रहे हैं, 50-50 लाख में बेच देते हैं। अगर इतना ही प्रभाव था तो जिसने खुद क्यों नहीं धारण कर लिया भाई। ये भी बिल्कुल चीज़ है, बिल्कुल नीलम बहुत प्रत्यक्ष है। ये नीलम कौन सा प्रत्यक्ष है? पहले ज़माने में नीलम जो देखा जाता था, राजा लोग पहनते थे, वो इसलिए पहनते थे, कहा जाता था कि जो भोजन करने जा रहे हैं, भोजन में कहीं विष तो नहीं मिला, नीलम डाल दीजिए, उसका रंग परिवर्तित हो जाता था, पता चल जाता था कि भोजन में विष मिला हुआ है। इसलिए यदि ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, ऐसा कौन सा नग किसने पहन रखा है जो ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर दे? फिर कहेंगे उसको सब्स्टिट्यूट पहन रखा है, अरे वो तो मिलता ही नहीं। फिर आप क्यों मूर्ख बन रहे हैं इस प्रकार से ऐसे लाखों रुपए खर्च करके? हम आपको शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र विधि से आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सीधी तरह समझने का प्रयास कीजिए। आप थोड़ी देर भी, अब समस्या क्या है, लोग कहते हैं महाराज कितना मंत्र जप करेंगे, दिन भर यही करते रहे क्या? हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने वाले नहीं, जरूरत चलते फिरते उठते बैठते भी इन उपायों को आप कर लेंगे ना, तो आप निश्चित मानिए, शास्त्र, मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है, शास्त्र का प्रमाण उपस्थित कर रहे हैं हम आपके समक्ष। जो अब उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इन उपायों को आप करिए, एक नहीं अनेक उपाय बता रहे हैं हम आपको, ये करिए, देखिए परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। लेकिन इसके बाद भी कोई समस्या चल रही है तो हम चाहेंगे, तो हमने आपको जनरल भौतिक समस्या बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। लेकिन आप इस सब संबंध में पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए, एनालाइज कीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कब आपका भाग्योदय होना है, कैसे भाग्योदय होना है, किसके माध्यम से होना है, ये तो हम एक ग्रह का प्रभाव, गोचर में एक ग्रह, आपका भाग्य तो बहुत सारे ग्रहों से बनेगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमने एक ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में क्या रहेगा 2024 में, वो बताने का प्रयास किया है। कर लीजिए परिउपाय जो हम आप समझाने जा रहे हैं, उनको समझ लीजिए अच्छे से। कथा शास्त्रों दृष्टिकोण से हम आप पूर्ण प्रमाणिक मंत्र के साथ बताने जा रहे हैं, कर लेंगे तो अद्भुत कल्याण के योग अवश्य बन जाएंगे। शास्त्र में एक कथा और आती है, शनि के विचित्र प्रभाव को खत्म करने के लिए, अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए पिप्पलाद ऋषि की कथा। कहा जाता है कि एक बार इस संसार में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, समस्त लोग अपने अपने स्थान से पलायन कर रहे थे। एक ऋषि भी थे, वो भी अपने स्थान से पलायन कर रहे थे, और हापाधापी के अंदर एक छोटा बालक, दूधमुआ बालक वहीं पीछे छूट गया। कालांतर में वो बच्चा बड़ा होता गया, और जब छूटा था तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ही कोटर में वो रह गया था। कहा जाता है कि जब आगे समय चला तो वहीं पीपल के जो पत्ते थे, पीपल के फल थे, उन्हीं का भक्षण कर करके कालांतर में वो बच्चा बड़ा होने लगा। और पीपल के उस पत्तों का, पीपल के उन फलों का प्रभाव, फिर ऋषि अंश था, उनके अंदर ऋषि का रक्त था, ऋषि के वंश से उत्पन्न हुए थे, तो उसी कारण से देव कृपा से वो संसार में अच्छा तपस्वी के रूप में उपस्थित हुए। उनका नाम था पिप्पलाद ऋषि। कहा जाता है कि एक बार नारद जी वहाँ भ्रमण करते जा रहे थे, साधना चल रही थी ऋषि की, और उन्होंने एक बार पूछा कि बड़े दिव्य बच्चे हैं, दिव्य बालक थे जो साधनारत थे, पूछा कि महाराज, उनको प्रणाम किया। जब उनके परिचय हुआ तो पिप्पलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि महाराज नारद जी, एक बार बताएं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों हुआ? आप तो सब भगवान के पास जाते रहते हैं, समस्त जगह लोकालोक घूमते रहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन में इतना कष्ट इस प्रकार से क्यों हुआ? तो नारद जी ने कहा, बताया उनको कथा के अनुसार से कि आपके जीवन में समस्त कष्ट जो आया है, शनि महाराज के दुष्प्रभाव के कारण से आया है। तो कहा जाता है कि उनके योग बल से उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने आकाश मार्ग पर देखा, और शनि महाराज जो ऊपर आकाश में थे वो वहीं पर घुटनों के बल नीचे आके गिरे, और उसी दिन से उनका घुटना भी
जो समस्या आई, जो लंगड़ा के शनि को कहा जाता है कि वो चलते लंगड़ा के चलते हैं, उनके घुटने में दिक्कत थी, वो उसी कारण से जब ऊपर नीचे आ गए तो संसार का सारा जो क्रम था वो हिल गया। ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए और ऋषि पप्पलाद से कहा कि इनको पूर्ववत करें, इनको ऊपर जाके स्थिर करें। आपके योग बल से इनका जो प्रभाव था, इनका कोई दोष नहीं था, कालांतर में जिस प्रकार का योग बना उसके कारण से हुआ। तब शनि महाराज ने भी ऋषि पप्पलाद को एक आशीर्वाद दिया और कहा कि आपका नाम का जो स्मरण करेगा, उस कथा को जो श्रवण करेगा, भविष्य पुराण की कथा है कि उनके जीवन में कभी भी कोई दोष शनि का, ढैया का या दशा का या विचित्र प्रभाव का, गोचर का नहीं होगा, दुष्प्रभाव। तो उस दिन से ओम पिप्पलादाय नमः, ये छोटा सा मंत्र है, यथाउचित भाव से नित्य प्रति यदि शनि के दुष्प्रभाव जिनके जीवन में चल रहा है वो इसका भी जप कर लें तो उससे भी कल्याण होने के योग बन जाते हैं। हम इनके विभिन्न प्रयोग आश्रम पर समय समय पर करते रहते हैं और अद्भुत रूप से इनका प्रभाव भी देखा है। और शनि स्तोत्र जो हमने आपको बताया वो तो इतना चमत्कारी है कि उसको एक बार यदि जप कर लें तो समस्त प्रकार के शनि के अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। और भी कथाएँ हैं, हनुमान जी कथा तो जग प्रचलित है। जब रावण के दरबार में समस्त नवग्रह वहाँ दासत्व के रूप में रहते तो शनि महाराज को तो विशेष तौर पे अपने सिंहासन के नीचे उन्होंने दबा रखा था रावण ने। जब लंका को हनुमान जी महाराज ने विध्वंस किया, समस्त लंका को जलाया, तब शनि भी वहाँ से दासत्व से मुक्त हुए। तब शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो आपके भक्त होंगे तो उनके लिए जीवन में शनि का कभी दुष्प्रभाव उपस्थित नहीं होगा। तो आप अपने इन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो शनि ने वहाँ उपस्थित कर दिए, यदि इन छोटे छोटे उपायों का, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना भी शुरू कर दें, हनुमान जी को हर शनिवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दें, तो 2024 में जहाँ जहाँ इस ग्रह के कारण से प्रभाव हो रहा है वो निश्चित तौर पर मान लीजिए आपके अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। शनि स्तोत्र हम आपको अवश्य सुना देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि शनि स्तोत्र का उच्चारण थोड़ा मुश्किल है, तो चिंता ना करें, हम आपको पूरा ग्राफिक के साथ इस वीडियो में वो चीज़ डाल रहे हैं और आप उसको नित्य प्रति सुन भी लेंगे तो आपके जीवन में शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने में बहुत अद्भुत सहायता प्राप्त होगी। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंसुजटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणीय वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिनी, नमस्ते सर्वभक्षाय बली मुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्ते अस्तु संवरतक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यम नृशंसाय नमोस्तुते, तपसा दग्ध देहाय नित्यम योगरताय च, नमो नित्यम क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञान चक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुर मनुष्याश्च सिद्ध विद्याधरोरका, त्वया विलोकिता सर्वे नाशम यान्ति समूलता, प्रसादः कुरु मे देव वराहो हम उपागता, एवं अस्तदा सौरि ग्रह राजो महाबला। ये शनि स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति केवल इतनी देर में पाठ हो जाता है। कर ले या सुन लें तो देखिएगा नित्य प्रति आप यदि इसका पाठ कर लेंगे तो 2024 कुंभ राशि वालों आपके लिए इतना अद्भुत होगा, समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और ये कुंभ राशि में जो गोचर हो रहा है शनि का पूरे वर्ष तक, या आपकी राशि के अनुसार से आपके जहाँ जहाँ जो दुष्प्रभाव उपस्थित हो रहे हैं उनको शमन करने में अद्भुत प्रकार से लाभ प्राप्त करेगा। देखिए हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा। इसके बाद भी देखिए तो गोचर का प्रभाव हो, लेकिन दशा इत्यादि की क्या है उसके लिए अच्छे से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, उसको समझ लीजिए। और ये 2024 जो वर्ष में आप आगे बढ़े, उन्नति करें, जीवन में शुभ कल्याण का अवसर आपको प्राप्त हो और समस्त ग्रह आपको जो दुष्प्रभाव है वो दूर करने के रास्ते आप स्वयं बना सकते हैं। तो हमने ये सारी बातें आपके समक्ष उपस्थित करी हैं। इसके बाद भी मन में कोई शंका हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और हम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हैं ही, तो आप आएँ, मिलें। नमस्कार, धन्यवाद। इसके बाद भी यदि इन उपायों को जो हमने बताया ये आपको लग रहा है कि आपने करे हैं लेकिन फिर भी कुछ रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सिंह राशि वालों ये समझो कि उसको कैसे ठीक करना है। तो उसके लिए अच्छा ये रहेगा कि अपनी जन्मपत्री को प्रॉपर्ली अच्छे से एनालाइज कराएं, देखें, समझें। हम हैं ना दिल्ली में आपके साथ विवेकानंद योगाश्रम में। हमने पिछले करीब जो आश्रम में स्थित है, करीब 17 साल से आश्रम कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में यहाँ जो सुंदर व्यवस्थाएं बनाई गई, शोध किए गए विभिन्न मंत्रों के ऊपर, आज भी वो उसी रूप से चालू है और नित्य प्रति 8 घंटे आश्रम पर यज्ञ होता है। रविवार को आप सब लोग उस आश्रम में होने वाले यज्ञ में विभिन्न कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, और माँ भगवती दुर्गा जो चमत्कारी श्री विग्रह यहाँ उपस्थित है, 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा है जो मुल्तान से इस आश्रम में आई, प्रतिष्ठित हुई।
और आज भी उनके प्रताप से, उनके शिव दिव्य आशीर्वाद से यहाँ नित्य 8 घंटे यज्ञ आज भी होता है। भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, तो हमने आज भी उस संस्कृति के निमित्त कार्य करने के लिए बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे शोध कार्य लगातार यहाँ चला रहे हैं। तो आप भी अपने विषय में जानने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, एड्रेस भी लिखा है। और रविवार वाले कार्यक्रम में जो विशेष जानकारी लेकर आप आना चाहें तो हर रविवार को सुबह 8 से विशेष तौर पर 10 बजे तक बहुत सुंदर साधना यज्ञ का कार्यक्रम होता है। जनरल पब्लिक सब लोग उसमें आ सकते हैं, कोई फीस नहीं ली जाती है। आप आएंगे, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद, नमस्कार।